हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या पर जो उनको सॉल्व करने का एक सिंप्लेक्स विधि है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे। तो हम क्वेश्चंस पर ही इसकी मैथोलॉजी को यहाँ पर अप्लाई करा के बता देंगे, अलग से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम एक प्रॉब्लम को लिख लेते हैं और वो प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या करना, निम्न रैखिक प्रोग्रामर समस्या को सिंप्लेक्स विधि द्वारा क्या करना है, हमें हल करना। तो विधि में क्या देखो, अधिकतम जेड बराबर क्या है, ये क्या अधिकतम जेड, ये जो दिया होता है ये होता है हमारा उद्देश्य, ऑब्जेक्ट। जेड इजकल टू क्या दे रखा है, 3x1 प्लस 2x2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए कंडीशंस, प्रतिबंध या कंस्ट्रेंट जो भी कहें वो ये दे रखी हैं। x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2। अब देखो, सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप में बता देते हैं। इसके सॉल्यूशन का जो स्टेप फर्स्ट होता है उसमें हम करते हैं कि जो हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है वो कैसा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। अगर हमारा मिनिमाइजेशन में दिया हुआ है तो उसमें माइनस से, ऑब्जेक्ट में माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और उसकी फिर से भाई, जैसे यहाँ पर दिया है कि जेड मिनिमाइजेशन होता तो माइनस जेड मैक्सिमाइजेशन में आ गया। अब माइनस जेड की मैक्सिमम वैल्यू ले ली तो जेड की वैल्यू जो फिर से क्या होगी, वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा, प्रॉब्लम है वो क्या है, हमारी मैक्सिमाइजेशन दी हुई है। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम इसी स्टेप में देखते हैं कि जो हमारे जो इनइक्वालिटीज के जो इधर वाला पार्ट है इसको बी आईज बोलते हैं, क्योंकि इसको हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखो जे कंडीशंस को x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू b1, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू b2। ये b1 b2, क्योंकि इस इक्वेशंस क्या होती है, a11 x1 प्लस a12 x2 लेस देन इक्वल टू b1। सेकंड होता है a21 x1 प्लस a22 x2 लेस देन इक्वल टू b2। इस फॉर्मेट में होता है। तो सारे के या हम a x इजकल टू b। तो यहाँ पर सारे के सारे जो बी आईज है वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नेगेटिव होते माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पहले पॉजिटिव करते। तो पहले स्टेप में क्या कि जो दिया हुआ प्रॉब्लम है, द गिवन प्रॉब्लम, दी हुई समस्या हमारी कैसी है, एज ऑफ मैक्सिमाइजेशन। और सारे के सारे एंड ऑल द बी आईज इनइक्वालिटीज की राइट हैंड साइड हैं, ये सारी की सारी क्या है, आर ऑलरेडी पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव नहीं होती तो इसको पॉजिटिव हम बनाते, और अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती, मिनिमाइजेशन होती, तो इसको मैक्सिमाइजेशन में हम कन्वर्ट करते। तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप होता है हमारा कि जो हमारी स्टेप सेकंड में देखो क्या है, सेम स्टेप हर में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में जो हमारी जो इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं उसको इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब इसमें कुछ ऐड करेंगे तो हम एक वेरिएबल x3 ऐड करें तो वो उसके बराबर हो जाएगा। फिर x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसमें कुछ ऐड करना होगा तब ये बराबर होगा। तो x में x4 ऐड कर दें। तो जो हम वेरिएबल्स ऐड करते हैं उनको हम बोलते हैं सिलेक्ट वेरिएबल, और जो वेरिएबल हम आगे घटाएंगे उनको बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, जो आगे हम करने वाले हैं, जिनको बिग एम मेथड वगैरह में इसमें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा, कन्वर्टिंग। सेकंड स्टेप होता हमारा, कन्वर्ट करेंगे किसको, कन्वर्ट द इनइक्वालिटीज ऑफ कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग, जहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे किसको, इंट्रोड्यूसिंग
इंट्रोड्यूसिंग select variables x3 एंड x4। और हमें क्या मिलेगा, देखो पहले में क्या है, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसमें हमने वेरिएबल x3 ऐड किया तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 4। दूसरी वाली क्या थी, x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 2, तो इसमें x4 ऐड किया, x1 माइनस x2 प्लस x4 इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल, जो वेरिएबल्स ऐड होते हैं उनको सिलेक्ट वेरिएबल कहते हैं, जो वेरिएबल सब्ट्रैक्ट होते हैं उनको सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, और अथवा इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0 इंटू x4, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं इन दोनों में, इक्वल टू क्या हो गया 4, एंड x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस x4 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2। अब ये सिलेक्ट वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हम जब अब जितने हमने यहाँ पर सिलेक्ट वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं, तो उनके जो कोफिशिएंट होते हैं ऑब्जेक्ट में, हमारे जो ऑब्जेक्टिव जो मैक्सिमम ऑफ जेड ये लिया था, इसमें उनके जो कोफिशिएंट है उनको 0 रखते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या लिखना होगा, द कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल्स आर 0 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्ट हमारा मैक्सिमम या मिनिमाइजेशन जो फंक्शन को करना होता है वो। देयरफॉर द गिवन प्रॉब्लम, जो हमारी दी हुई प्रॉब्लम है वो कैसा होगा, बिकम्स क्या, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड था ना, मैक्सिमाइज किसका, जेड का, वो क्या था हमें दिया, क्या था हमारा यहाँ पर 3x1 प्लस 2x2, और इसमें सेलेक्ट वेरिएबल x3 और x4 थे जिनका कोफिशिएंट क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0। तो क्या हो गया 3x1 प्लस 2x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x4, और सब्जेक्ट क्या हो गया फिर हमारा, सब्जेक्ट टू ये क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 0 इंटू x4 इजकल टू कितना हो गया 4। सेकंड था x1 माइनस x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस x4 इजकल टू 2, और यहाँ पर x1 x2 x3 x4 ये सारों की वैल्यू क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई नेगेटिव नहीं होगा। और ये जो आपकी समस्या ये जो क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म आई आपकी ये क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये क्या होगा, दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ये अभी इसमें लिखाने की, बार बार आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस करना ही टेबल बनानी होगी, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहे हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। इसको देखो सबसे पहले क्या करना रहता था पहले स्टेप में, कि जो समस्या जो ऑब्जेक्ट था उसको मैक्सिमाइजेशन में करना होता था, यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन है। फिर ऑल जो बी आई जो उनको पॉजिटिव रखना होता था, तो यहाँ पर पॉजिटिव है। फिर उसके बाद में सेकंड इक्वेशन वो था कि जो इनइक्वालिटी थी इसको इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर कुछ ऐड करोगे तब ये बराबर होगा, क्योंकि ये इससे छोटा है। तो x3 ऐड किया, x3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पर x4 ऐड किया, जो वेरिएबल्स यहाँ पर ऐड होंगे उनको सिलेक्ट वेरिएबल्स कहते हैं, जो सब्ट्रैक्ट होते हैं सरप्लस, यहाँ सब्ट्रैक्ट तो किसी में हो नहीं रहे, तो ये क्या हो गए, सिलेक्ट वेरिएबल्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप में फिर उसी बाद में क्या रहता था कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे जो सिलेक्ट वेरिएबल्स हमने जो ऐड किए हैं उनका जो कोफिशिएंट है वो 0 रखते थे।
और इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब जो थर्ड स्टेप है हमारा, वो थर्ड स्टेप होगा। अब स्टेप 3 में हम क्या करते हैं कि जो सिंप्लेक्स मेथड जो हम अप्लाई करेंगे उसके लिए हम प्रारंभिक सॉल्यूशन मानेंगे। तो हम उसका प्रारंभिक सॉल्यूशंस कैसे लेंगे कि जो यहाँ पर जो वेरिएबल्स, देखो दो इक्वेशंस दी हुई हैं x1 x2 उसके वेरिएबल्स में। तो x1 x2 जो वेरिएबल हैं वो बेसिक वेरिएबल हो गए इसके जो दिए हुए हैं। x3 और x4 हमने सिलेक्ट वेरिएबल ऐड किए थे। तो जो स्टैंडर्ड बेसिक वेरिएबल्स इनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल्स, जो गिवन होती हैं जिसमें उनकी वैल्यूज को देखो जीरो रखे। अब x1 x2 अगर जीरो रखेंगे तो x3 इजकल टू क्या होगा 4, x4 इजकल टू क्या हो गया 2। तो ये जो आपका जो आएगा ये जो सॉल्यूशन x1 x2 को जीरो रख के x3 और x4 जो 60 और 96 आएगा, ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से स्टेप 3 में हम लिखते हैं क्या, दिस सिंप्लेक्स मेथड begins with the with an initial basic feasible solution, with an initial basic feasible सॉल्यूशन। अब देखो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशंस क्या होता है, थोड़ा सा आप इसकी डेफिनेशन को बुक से देख लेना। विच द वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल आर जीरो। बेसिक वेरिएबल जो उसमें x1 x2 हैं ये थे, चलिए तो यहाँ से क्या होगा x1 इजकल टू जीरो, x2 क्या हो गया इजकल टू जीरो, और x1 x2 जीरो रखें तो यहाँ से क्या हो जाएगा विच गिव्स x3 इजकल टू 4 एंड x4 इजकल टू क्या होगा 2। ये हो गया। अब यहाँ पर स्टेप 4 में हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। जो स्टेप 4 है, स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिंग इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। constructing the initial simplex table, मतलब फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। इसको फॉर्मेट में कैसे लाते हैं, बेसिक वेरिएबल्स उनकी वैल्यूज CB CJ XB Y1 Y2 Y3 Y4। अब देखो बेसिक वेरिएबल यहाँ से क्या x3। अब देखो यहाँ पर CJ में आता है कि जो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट था मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z, वो आपका Z इजकल टू होता है C1। जैसे x1 x2 x4 है तो ये क्या होगा Z इजकल टू होता है आपका C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस C3 x3 प्लस C4 x4 होगा। यहाँ पर 4 हैं तो C1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 3, C2 की वैल्यू 2, C3 की 0, C4 की भी क्या होगी 0। तो C1 C2 C3 C4 इनकी जो वैल्यूज है वो क्या हो गई 3 2 0 0। अब देखो बेसिक वेरिएबल कहाँ पर आ रहे हैं y3 और y4, x3 x4 है, ये कहाँ पर y3 और y4। तो यहाँ पर क्या होगा y3 जिस कॉलम में आ रहे हैं y3 और y4। इनकी कॉस्ट क्या थी, इनकी कॉस्ट थी हमारे पास में CB क्या था CB C3 y3 क्या था 0, XB क्या लिया था, इनकी जो ये कॉस्ट थी उनकी, और इनकी वैल्यू x3 की क्या थी 4, x2 की वैल्यू
4 की वैल्यू क्या थी 2। अब यहाँ पर जो थे फर्स्ट टेबल में ए, अब देखो यहाँ पर ए है वो क्या होगा, पहला जो रो है वो क्या होगा 1, इसका कोएफिशिएंट 1 1 1 0, दूसरा रो क्या होगा 1 -1 0 1। तो यहाँ से ये क्या हो गया इसका 1 1 1 0। दूसरी रो में क्या था x1 - x2 प्लस 0 इंटू x3 प्लस x4, तो 1 -1 0 1 ये था। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे, क्या कंप्यूटिंग, या ये जो वैल्यू होती है डेल्टा जे डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कंप्यूटिंग डेल्टा जे फॉर ऑल जे वेरी फ्रॉम 1 2 3 4। अब उसका जो फॉर्मूला वो क्या होगा, यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा जे वो होता आपका सी जे माइनस सी बी वाई जे, ये y1 y2 y3 y1 y2 y3 y4 हो गया, ये सी बी हो गया। अब यहाँ पर ये क्या होगा, जैसे डेल्टा 1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होगा C1 माइनस सी बी y1, C1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी 3, तो यहाँ से क्या हो गया 3 माइनस सी बी क्या है आपका 0 0, और y1 क्या है आपका सी बी 0 0, y1 क्या 1 1, तो ये क्या होगा 1 1, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 0 इजकल टू 3, तो डेल्टा 1 इजकल टू क्या हो गया 3। तो यहाँ पर डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे, देखो 3। इसी हिसाब से जब डेल्टा 2 निकालेंगे तो डेल्टा 2 क्या होगा हमारा C2 माइनस सी बी y2। अब C2 की जो वैल्यू है वो C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये CJ C1 C2 C3 C4, तो C2 की वैल्यू 2 हो गई, तो क्या होगा 2 माइनस सी बी तो आपका 0 है 0,0, तो y2 क्या है 1 - 1, तो ये क्या हो गया आपका 2 - 0 दैट मीन्स 2, तो ये आपका y डेल्टा 2 क्या हो गया 0। डेल्टा 3 क्या होगा C3 माइनस सी बी y3। अब C3 की वैल्यू क्या है 0, C3 की वैल्यू 0 है, सी बी 0 है, y माइनस 0,0 और y3 क्या है 1 0, तो ये वैल्यू क्या होगी 0 होगी। डेल्टा 4 की जो वैल्यू ये भी इसी साइज से क्या होगा C4 माइनस C3 सी बी y4, तो ये भी 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो। ठीक है, तो सारे के सारे हम डेल्टा जे को क्या कर दिया कंप्यूट कर दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि सारे के सारे जो डेल्टा जे हैं वो कैसे हैं, देखो सारे के सारे जीरो या नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अब हम इसका जो हम सॉल्यूशन जो ऑप्टिमाइजेशन निकालते हैं तब तक इन चीज़ों को करें। अगर देखो सारे के सारे जो डेल्टा आई जे हैं, ये डेल्टा जे हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4, अगर सारे के सारे लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाते तो जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा ऑप्टिमल हो जाता। ऑप्टिमल का मतलब ये होता है कि अगर हम इन्फीमम निकाल रहे हैं तो इन्फीमम पे मिल जाता, और मिनिमम पर निकाल रहे हैं प्रॉब्लम तो मिनिमम मिल जाता, और मैक्सिमम पर सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम मिल जाता। यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन है। अब यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि सारे के सारे डेल्टा आई कैसे हैं, डेल्टा जे लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब जो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है ऑप्टिमल नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा सिंस ऑल डेल्टा जेज आर नॉट लेस देन और
इक्वल टू 0, therefore the solution is not ऑप्टिमल। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा वी प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप टू इम्प्रूव द सॉल्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप लेके आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हम ये अब उसमें क्या करना, देखो हमारा जो प्रोसीजर ये होगा कि सारे के सारे डेल्टा जे को क्या लेस देन इक्वल टू 0 रखना होगा। अगर 0 नहीं होते, जैसे इसमें 0 नहीं है, तो उसमें देखते हैं कि कौन सा जो डेल्टा है आई है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पर देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, डेल्टा 1 की है। तो ये जो एरो का ऊपर निशान लगाए, मतलब ये जो वेक्टर है वो इनकमिंग वेक्टर होगा, ठीक है। जहाँ पर डेल्टा जे मैक्सिमम है वो जो वेक्टर वो क्या होगा, इनकमिंग वेक्टर होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मिनिमम रेशो, एक स्टेप अगला डालते हैं इसमें, मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो किसका, एक्स बी अपॉन, अब देखो y1 यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर है तो एक्स बी अपॉन y1। ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर ये सारे के सारे वाई आई में से कोई नेगेटिव है तो उस पर नहीं लेंगे, और सारे के सारे वाई आई नेगेटिव हैं तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपका अनबाउंडेड हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, एक्स बी, मतलब एक्स बी वन अपॉन वाई वन, तो क्या हो गया ये हमारा 4 अपॉन 1 इजकल टू 1, 2 अपॉन 1 इजकल टू 1। तो इसका मिनिमम क्या हो गया, ये हो गया। तो इस पर ये लगा देंगे, ठीक है, इधर से एरो। अब इस पर हम देखेंगे कि इसको ऐसे आगे बढ़ाएं और इसको लेके, तो जहाँ पर दोनों ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो ये हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद करने का मतलब, इसको बोलते हैं हम की एलिमेंट। ये है वो हमारा क्या है, की एलिमेंट। अब देखो ये की एलिमेंट किस में आ रहा है, देखो y3 है वो, y4 है वो कैसा हो गया फिर हमारा आउट गोइंग वेक्टर। इसके सामने कौन सा आ रहा है, y4 आ रहा है ना इधर। तो y1 इनकमिंग वेक्टर है और y4 कैसा हमारा आउट गोइंग वेक्टर है। तो y4 हमारा आउट गोइंग वेक्टर है तो उसमें ये एरो लगा देते हैं, ये बाहर निकलेगा। तो y4 की जगह पर अब क्या रिप्लेस होगा, y1। और उसका प्रोसेस क्या है, जो हमारा की एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कॉलम में, यहाँ पर इस मैट्रिक्स की बात करें, इस कॉलम में 1 0 ये आ रहे हैं 2 एलिमेंट। तो इसके ऊपर के और इसके जो नीचे वैल्यू होती हैं वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखो ये 1 है, इसको 0 बनाने का मतलब क्या है कि ये अगर क्या हो गया हमारा ये अगर R2 है, ये R1 है, तो R1 माइनस R2 करेंगे तब 0 होगा। तो इसको करने के लिए सेकंड सिंपलेक्स टेबल हम तैयार करेंगे। तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल में देखो क्या होगा, यहाँ पर इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर मिल गया हमें। तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल तैयार करेंगे तो क्या होगा, देखो सेकंड सिंपलेक्स टेबल। सेकंड सिंपलेक्स टेबल के लिए वही काम, सी बी या पहले बी सी बी एक्स बी सी जे, यहाँ पर C1 क्या है 4 C1 क्या है 3 है, C1 3, C2 2, C3 0, C4 0, Y1 Y2 Y3 और Y4।
ये मिनिमम रेशो वाला है, मिनिमम रेशो। अब देखो y3 तो एज इट इज है, y4 की जगह पर क्या रिप्लेस हो गया, y1 रिप्लेस हो गया। अब सी बी y4 की उसमें जो x3 की जो कॉस्ट है वो क्या है 0, और x1 की जो कॉस्ट है वो क्या है 3, तो सी बी में क्या होगा 0,3। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर वो क्या होगा, पहले सेकंड जो टेबल है एज इट इज रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो इसमें किसी से मल्टीपल डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करके इसको 1 बनाते, यहाँ 1 है तो ये एज इट इज रहेगा। तो कि सेकंड रो क्या होगी 2 1 -1 0 1। अब इसको क्या करना है 0 करना है ऊपर, तो R1 में से R2 घटाएंगे तो R1 - R2 करोगे तो क्या होगा 4 - 2 कितना हो गया 2, 1 -0 क्या 1 -1 क्या हो गया 0, 1 -1 कितना हो गया 2, 1 -0 0, 0 -1 -1। तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल है वो हमारी ये कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ से फिर डेल्टा जे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर डेल्टा 1 कैलकुलेट क्या करेंगे ना, कैलकुलेट डेल्टा चेंज। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या होगी C1 - CB Y1, C1 - CB Y1 हो गया, तो CB Y1 में क्या होगा देखो, C1 क्या है 3 - CB 0,3, और Y1 क्या है 0,1, तो यहाँ से क्या होगा 3 - 3, क्योंकि 0 × 0 0 + 3 × 1 3, तो यहाँ से क्या हो गया डेल्टा 1 की वैल्यू 0, तो डेल्टा 1 0 हो गया। डेल्टा 2 क्या होगा C2 - CB Y1 Y2, C2 की वैल्यू कितना है हमारे पास में 2, C2 की वैल्यू 2 है, माइनस CB कितना है 0,3, Y2 कितना है 2, -1, तो ये क्या होगा आपका 2 - 0 × 2 0, 3 × -1 -3, तो +3, तो ये कितना हो गया हमारा 5। अब ये नेक्स्ट में ये क्या हो देखो y -0 यहाँ पर क्या था 1 था ना, तो y R1 - R2, तो ये 0 1 - 0 0 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ से ये था, क्योंकि यहाँ पर ये था ना फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल में 1, तो 1 - 0 0 रहेगा, तो ये था। अब डेल्टा 3 निकालोगे क्या होगा C3 - CB Y3, C3 की वैल्यू 0 - CB क्या है 0,3, Y3 क्या है 1 0, Y3 1 0, तो ये आप क्या 0 - 0 हो गया, तो Y3 डेल्टा 3 0। डेल्टा 4 क्या होगा C4 - CB Y4, C4 की वैल्यू 0 - CB 0,3, -1 1, ये वैल्यू क्या होगी 0 - 0 × -1 0, 3 × -1 -3, तो कितना होगा -3। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे कि फिर से सारे के सारे डेल्टा जे हमारे क्या है नॉट इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि 5 क्या है ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा इनकमिंग वेक्टर हो गया। अब इसका मिनिमम रेशो क्या करोगे XB/Y2, Y2 में देखोगे तो क्या होगा 2/2 = क्या हो गया 1। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव को छोड़ देंगे क्योंकि पॉजिटिव वालों को लेते हैं, तो ये क्या हो गया इसका मिनिमम हो गया। ध्यान रखना कि ये वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए इसको सब डिस्कार्ड करेंगे, y उन्हीं के लिए लेंगे जहाँ पर ये इस कॉलम में 0 पॉजिटिव हो। अब यहाँ से देखो ये मिनिमम हो गया, तो ये एरो इधर लगाया।
अब इसमें और इसमें ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये आपका फिर से ये वाला एलिमेंट क्या होगा, की एलिमेंट हो गया। इनकमिंग वेक्टर क्या कौन सा हो गया अब, y2, और आउटगोइंग कहाँ पर जा रहा है, y3, तो आउटगोइंग y3 हो गया, इनकमिंग वेक्टर क्या होगा, y1 हो गया, y2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका 1 2 है, तो इसको क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस पूरी रो में क्या करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो क्या होगी नेक्स्ट सिंपलेक्स टेबल। अब देखो यहाँ से क्या होगा, y2 इनकमिंग वेक्टर होगा, y2 y1, y2 की कॉस्ट क्या है 2, x2 की कॉस्ट क्या है 2 है, तो 2, और x1 की कॉस्ट 3 थी, 2,3। अब इसको यहाँ पर जो की एलिमेंट था उसको पहले 1 बनाना है, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 1/2 -1/2। अब मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में इसको क्या करोगे, देखो इसको यहाँ पर जीरो भी बनाना है, तो देखो 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 0, 1 + -1 0 होगा। तो इस वाले में क्या करें, इसको ऐड कर दें उसमें, तो क्या होगा 2 + 1 + 2 3, 1 + 0 1, -1 + 1 0, 0 + 1/2 1/2, 1 -1/2 1/2। तो ये आ गया हमारा नेक्स्ट। अब डेल्टा जे फिर से कंप्यूट करोगे। अब देखो डेल्टा 1 क्या होगा हमारा, C1 - CB y1। C1 क्या है हमारा, 3 - CB 2,3, y1 0,1। तो ये क्या होगा, 3 - 3 = 0, तो y1 डेल्टा 1 0। डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होगी, C2 - CB y2। C2 की वैल्यू क्या है, 2 - 2,3 1 0 y2। तो 2 - 2 = 0, तो ये 0 हो गया। डेल्टा 3 की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 3 = C3 - CB y3। C3 0 - 2,3 1/2, 1/2। तो कितना होगा आपका, 0 - 1 + -3/2, दैट मीन्स -5/2। डेल्टा 4 क्या होगा, C4 0 - CB y4। तो -1 -3/2, तो कितना हो गया, -2/3। अब यहाँ पर देखोगे क्या, ऑल डेल्टा जे क्या है, <= 0 हो गए ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन है क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, सिंस ऑल डेल्टा जे <= क्या है 0, देयरफॉर द अबव सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो हैंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो क्या होगा, हैंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में देखो यहां से क्या होगा, x1 की जो वैल्यू वो क्या है 3, x2 की जो वैल्यू हो वो क्या है 1। तो यहां से क्या हो गया हमारा, x1 = 3, x2 = 1, एंड मैक्सिमम ऑफ z क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ z होता है हमारा z = 3 x1 की वैल्यू क्या है 3 + 2 × x2। तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ z = 3 × x1 + 2 × x2, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ z क्या होगा 9 + 2 = 11। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ z की वैल्यू क्या होगी 11 होगी, और उसका जो सॉल्यूशन x1 = क्या होगा 3, x2 = 1। ये है इसके
सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये था सिंपलेक्स मेथड का, ऑप्टिमल का। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो क्वेश्चंस हैं उसमें और बाकी को ये डिस्कस हो जाएगा, और आगे अभी फिर इनकी जो ये थ्योरी लिखने की रिक्वायरमेंट है, टेबल से ही टेबल को फॉर्मेट करते रहेंगे।